हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, जी हां, आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम हर रोज की तरह एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की सीरीज नंबर रहेगी 234। जी हां, 234 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 1951 से लेकर 2034। जी हां, 1951 से लेकर 2034 तक का एशियन गेम्स का इतिहास। जी हां, यहां पर कब हुए, किसने ओपनिंग यहां पर रखी और कौन फ्लैग बियरर था भारत की तरफ से, भारत ने कितने मेडल जीते और जी हां किसने यहां पर उद्घाटन किया, सब कुछ मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं। तो जो चैनल को पहली बार जी हां यहां पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जी हां घंटी वाला जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने सफर की तरफ। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर जो हम एशियन गेम्स के बारे में सुन सुनकर पक गए हैं। जी हां, फर्स्ट एशियन गेम्स कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, किसने उद्घाटन किया? राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट थे। लेकिन इससे आगे भी तो कुछ बढ़िए। तो चलिए इससे आगे हम बढ़ रहे हैं, आज आपको सब कुछ करवाने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहले फर्स्ट एशियन गेम्स है ये 1951, ठीक है, याद रखिएगा, 1951 में न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे। और जी हां इंडिया, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं कि चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर एशियन गेम्स या फिर आपके हो ओलंपिक्स, याद रखिएगा कि हमेशा जो मेजबानी दी जाती है, जो होस्ट होता है, वो रहेगा आपका सिटी, ना कि कंट्री। जी हां, आपकी सिटी को होस्ट दी जाती है, मेजबानी करने के लिए दी जाती है कि आप मेजबानी करेंगे। तो चलिए यहां पर न्यू दिल्ली को मेजबानी मिली थी और जी हां उद्घाटन की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने यहां पर उद्घाटन किया था और 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक ये खेले गए थे। ठीक है, 4 मार्च से 11 मार्च और 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सिर्फ 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 489, ठीक है, 489 आपके कॉम्पिटिटर थे टोटल और 6 स्पोर्ट्स थे टोटल। इन 6 स्पोर्ट्स के अंदर 57 इवेंट्स खेले गए थे। चलिए, जो टॉप कंट्री की है हम बात कर लेते हैं, तो सबसे जो टॉप कंट्री रही इन गेम्स के अंदर वो थी आपकी जापान। जी हां, जापान यहां पर टॉप कंट्री रही है मेडल्स के मामले में, मींस ये कह सकते हैं कि मेडल टैली में सबसे टॉप पर रही। यहां पर जो मेमोरियल प्लेस बनाया गया था, चलिए मैं एक चीज और आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि जो 1951 में आपकी एशियन गेम्स शुरू हुए थे, 1951 के, याद रखिएगा, 1951 के गेम्स में कोई भी मस्कट नहीं था। ठीक है, मस्कट का मतलब है शुभंकर नहीं बनाया गया था, एक मेमोरियल प्लेस बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि मेमोरियल प्लेस था, इसका नाम रखा गया था जंतर मंतर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर जंतर मंतर, ना कि यहां पर मस्कत है। ठीक है, तो ये मेमोरियल प्लेस है, आप याद रखिएगा। चलिए मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूंगा, 1982 से, ठीक है, 1982 से जो मस्कत है इनकी शुरुआत की गई थी। जी हां, भारत के अंदर जो 9वें एशियाई गेम खेले गए थे वहां से शुरुआत हुई थी मस्कट की। उससे पहले आपके कोई भी मस्कट का नाम नहीं दिया जाता था। अगर कोई आप यहां पर कोई मस्कट बनाते हैं तो भी आप ये कह सकते हैं कि जो ऑथेंटिक और जो ऑफिशियली आपके जो मस्कट है वो 1982 से शुरू किए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड एशियन गेम्स की तरफ। जी हां, सेकंड जो एशियन गेम्स है ये आपके खेले गए हैं, याद रखिएगा, 1954 के अंदर मनीला फिलीपाइंस के अंदर। ठीक है, और यहां पर जो प्रेसिडेंट थे ये थे रोमन मैग्सेसे। ठीक है, रोमन मैग्सेसे ने यहां पर उद्घाटन किया था और 1 मई से लेकर 9 मई तक खेले गए थे। टोटल 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और यहां पर जो कॉम्पिटिटर थे ये थे 970। 8 टोटल स्पोर्ट्स यहां पर खेले गए हैं और इन 8 स्पोर्ट्स के अंदर 76 टोटल इवेंट रहे थे। टॉप कंट्रीज यहां हर बार की तरह यहां पर रहा फिर से जापान। जी हां, मेडल टैली में सबसे ज्यादा मेडल जापान ने लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जी हां, थर्ड आपके एशियन गेम्स की तरफ। जी हां, तीसरे जो आपके एशियन गेम्स हुए हैं ये आपके 1958 में, ठीक है, 1958 टोक्यो जापान के अंदर आपके गेम्स हुए। और यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, वो चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर आपके हो रहे हैं ओलंपिक गेम्स,
सबसे पहले अगर यहाँ पर आप ये कहें कि जो सबसे पहले यहाँ पर जो गेम्स की मेज़बानी मिली है जापान को, देखिए नागासाकी हिरोशिमा के अंदर आपके जो बम गिरे थे, ठीक है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, उसको गिरने के बाद में नागासाकी और हिरोशिमा बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे, बिल्कुल तहस नहस। आप ये कह सकते हैं कि जापान बिल्कुल ही बैकफुट, और बैकफुट क्या, आप ये कहें कि बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि पतन की कगार पर चला गया था। लेकिन उसके बाद भी इतना अपने आप को संभाला, और संभालते हुए जी हाँ यहाँ पर 1958 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर अपनी मेज़बानी की। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, 1948 के जो ओलंपिक हुए थे, उन 1948 के ओलंपिक में आप यकीन नहीं मानेंगे, जापान को भाग नहीं लेने दिया गया। जी हाँ, जापान को भाग नहीं लेने दिया गया था ओलंपिक गेम्स में, लेकिन जापान ने अपनी दावेदारी को नहीं छोड़ा और यहाँ पर अपना गेम खेलता रहा। ठीक है, 1940 के जो यहाँ पर जापान के अंदर आपके गेम्स होने थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाए थे। ठीक है, क्योंकि चीन और जापान के अंदर युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, उसके बाद में फिर और भी क्रिटिकल सिचुएशंस होती चली गई, तो जापान बैकफुट पर चला गया। लेकिन अपने आप को संभालते हुए फिर 1964 के, आपको पता होगा, टोक्यो जापान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो टोक्यो जापान के अंदर उद्घाटन किया गया था, ठीक है, जो एम्परर थे, यहाँ के जो शासक थे, ये थे आपके हिरोहितो। ठीक है, हिरोहितो ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और 24 मई से लेकर 1 जून तक ये खेले गए थे। ठीक है, और 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 1820 कॉम्पिटिटर यहाँ पर टोटल थे और 13 स्पोर्ट्स आपके टोटल थे। उन 13 स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट्स थे, टोटल 97 इवेंट खेले गए। जी हाँ, हर बार की तरह यहाँ पर टॉप कंट्री रही जापान। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फोर्थ एशियन गेम्स की तरफ। जी हाँ, फोर्थ एशियन गेम्स में फिर हर बार की तरह यहाँ पर जी हाँ 4 आपके कॉन्सिक्यूटिव मेडल टैली के अंदर पहले टॉप रैंक के अंदर रहना, ये जापान के कह सकते हैं कि खास बात रही कि जी हाँ अपने आप को इतना गेम्स के अंदर आगे बढ़ा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जापान के यहाँ पर जो जकार्ता के अंदर, ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर 1962 में आपके जो फोर्थ एशियन गेम्स है ये खेले गए हैं। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उद्घाटन किया था, इनका नाम है सुकार्नो। ठीक है, सुकार्नो ने यहाँ पर उद्घाटन किया था, सुकार्नो ने यहाँ पर उद्घाटन किया और उसके बाद में ये 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक चले थे। ठीक है, और इसके अंदर 12 टॉप कंट्रीज, ठीक है, 12 यहाँ पर नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे थे और 12 नेशंस के यहाँ पर 12 देशों के 1460, ठीक है, 1460 कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये कॉम्पिटिटर्स जो 1460 थे, ये टोटल 13 स्पोर्ट्स के अंदर 88 इवेंट्स में इन्होंने भाग लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आपके जो जो फिफ्थ एशियन गेम्स हैं। ठीक है, तो जो फिफ्थ एशियन गेम्स आपके खेले गए हैं, ये 2 बार जी लिखा गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर फोर्थ एशियन गेम्स जो आपके खेले गए थे, ये 1966 के अंदर बैंकॉक थाईलैंड के अंदर खेले गए थे। ठीक है, जो उद्घाटन किया था ये थे किंग। ठीक है, किंग का नाम है यहाँ पर भूमि बॉल। ठीक है, भूमि बॉल यहाँ पर इसको आप कहिएगा या फिर भम्मी बॉल इसको कहिएगा। ठीक है, भूमि बॉल अब्दुल यद्स, ठीक है, अब्दुल यद्स ने उद्घाटन किया था। किंग्स भूमि बॉल अब्दुल्स ने उद्घाटन किया और ये 9 दिसंबर से, ठीक है, 9 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच खेले गए हैं। ठीक है, 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 16 कंट्रीज के यहाँ पर जो टोटल कॉम्पिटिटर थे, खिलाड़ी थे, ये थे 1945 और 14 स्पोर्ट्स यहाँ पर शामिल किए गए थे आपके बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो 5वें एशियन गेम्स हुए और इसके अंदर 143 टोटल इवेंट थे और जी हाँ 5वीं बार भी यहाँ पर टॉप रैंकिंग में जापान रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ जो आपके एशियन गेम्स हुए हैं, सिक्स्थ एशियन गेम्स खेले गए हैं आपके 1970 में बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। ठीक है, लगातार यहाँ पर दूसरी बार इन्होंने मेजबानी की। ठीक है, और यहाँ पर जो उद्घाटन था फिर से आपके जो किंग यहाँ पर भूमि बॉल अब्दुल यद्स थे, इन्होंने उद्घाटन किया और 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक टोटल खेले गए और 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और 16 कंट्रीज के यहाँ पर 2400 खिलाड़ी, 2400 जो कॉम्पिटिटर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और 13 स्पोर्ट्स टोटल शामिल किए गए थे और 13 स्पोर्ट्स के 135 इवेंट शामिल किए गए और जी हाँ 6ठी बार भी यहाँ पर टॉप रैंकिंग में जापान रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7th एशियन गेम्स। जी हाँ, जो 7th एशियन गेम्स है ये आपके खेले गए हैं 1974 तेहरान ईरान के अंदर। ठीक है, तेहरान जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक सिटी है ईरान की। ठीक है, ईरान कंट्री के अंदर खेले गए थे 1974 में। ठीक है, आपके कौन से 7th एशियन गेम्स। और यहाँ पर जो उद्घाटन किया था, ओपनिंग की थी, ये थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी।
ठीक है, शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने यहाँ पर इनका उद्घाटन किया था और 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक आपके खेले गए थे। 19 कंट्रीज ने टोटल पार्टिसिपेट किया था और 19 कंट्रीज के यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर आए हुए थे ये थे 3010, जी हाँ 3010 यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे, कॉम्पिटिटर थे और 16 इवेंट्स यहाँ पर खेले गए और 16 इवेंट्स के 202, जी हाँ 16 स्पोर्ट्स के अंदर 202 इवेंट यहाँ पर टोटल थे और जी हाँ यहाँ पर 7वीं बार भी टॉप रैंकिंग में रहा जापान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके 8th एशियन गेम्स, जी हाँ आपके जो 8वें एशियन गेम्स है ये आपके खेले गए हैं 1978 बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो उद्घाटन किया था फिर से किंग भूमिबोल अदुलदेज ने किया था और 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये खेले गए थे। 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 19 कंट्रीज के जो कॉम्पिटिटर थे ये थे आपके 3842। 19 स्पोर्ट्स टोटल शामिल किए गए थे और 19 स्पोर्ट्स के यहाँ पर टोटल इवेंट्स जो थे ये थे 201 और टॉप कंट्री यहाँ पर रहा जापान। चलिए अब बढ़ते हैं आपके 9वें एशियन गेम्स की तरफ। जी हाँ 9वें एशियन गेम्स में पासा पलट गया और यहाँ पर 9वें एशियन गेम्स आपके 1982 में आपके खेले गए थे। जी हाँ नई दिल्ली में आपके खेले गए थे इंडिया और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे ये थे राष्ट्रपति जैल सिंह जी, ठीक है। तो जैल सिंह जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और 19 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये खेले गए थे 9वें एशियन गेम्स आपके नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। टोटल 23 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 23 कंट्री के यहाँ पर 3411 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। 21 टोटल स्पोर्ट्स रखे गए थे और 21 स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट थे ये थे 147 और टॉप कंट्रीज, जी हाँ यहाँ पर पासा पलटने की जो मैं बात कह रहा था, पासा पलट दिया था चीन ने। चीन आ गया था पहले नंबर पर और जापान चला गया दूसरे नंबर पर। तो टॉप कंट्री रही चाइना और यहाँ से शुरू हो जाती है मस्कट की शुरुआत। तो मस्कट जो बनाया गया था ये था आपका अप्पू, इंडियन एलिफेंट, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन एलिफेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था अप्पू के तौर पर और ये कह सकते हैं कि जो इंडियन कल्चर होता है या फिर जो एनिमल्स या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र की जो संपत्ति है, संपदा है, जो धरोहर है वो किसी को रिप्रेजेंट करती है तो उसको मस्कत बनाया जाता है। तो यहाँ पर अप्पू, जी हाँ इंडियन जो एलिफेंट्स है इसको यहाँ पर मस्कत रखा गया था अप्पू के तौर पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके 10th एशियन गेम्स की तरफ। जी हाँ जो 10th एशियन गेम्स है ये आपके खेले गए थे 1986 सियोल के अंदर साउथ कोरिया में और जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर जिन्होंने उद्घाटन किया था इनका नाम है चुन डू हवान, ठीक है। चुन डू हवान ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये टोटल खेले गए थे और यहाँ पर जी हाँ 22 कंट्रीज टोटल शामिल थी और इन 22 कंट्रीज के 4839 कॉम्पिटिटर और यहाँ पर 25 स्पोर्ट्स इसमें शामिल किए गए थे और 25 स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट रखे गए थे तो ये थे आपके 270 और जो टॉप कंट्री रही जी हाँ यहाँ पर फिर दूसरे नंबर की बार यहाँ पर चाइना आ गया है पहले नंबर पर और मस्कत जो रखा गया था ये था आपका टाइगर, ठीक है। जो आपका सियोल के अंदर साउथ कोरिया के अंदर जो टाइगर होता है उस टाइगर की प्रजाति को यहाँ पर मस्कत के तौर पर बनाया गया था और इसका नाम था हदोरी, ठीक है। होदोरी आप इसको कह सकते हैं, होडोरी आप इसको कहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 11th एशियन गेम्स। जी हाँ 11th जो एशियन गेम्स है ये आपके खेले गए थे सन 1990 बीजिंग चाइना, ठीक है। बीजिंग चाइना में आपके खेले गए थे और पहली बार आपके चाइना के अंदर ही खेले गए हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम है यंग शानकुन, ठीक है। यंग शानकुन ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और ये यहाँ पर गेम्स चले थे 22 सितंबर टू 7 अक्टूबर, जी हाँ 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आपके गेम खेले गए। टोटल 36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और 36 कंट्रीज के जो कॉम्पिटिटर थे टोटल खिलाड़ी ये थे 6122, ठीक है। और 27 स्पोर्ट्स इसके अंदर टोटल शामिल किए गए थे और 27 स्पोर्ट्स के अंदर 310, जी हाँ 310 है वो टोटल इवेंट रखे गए थे और टॉप कंट्री रही यहाँ पर चाइना, ठीक है, मेडल टैली के अंदर। और जो मस्कट बनाया गया था ये बनाया गया था पांडा, ठीक है। पांडा जो आपका एक एनिमल है और इसको नाम दिया गया था पेन पेन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर आपके 12वें एशियन गेम्स। चलिए 12वें एशियन गेम्स का हम देख लेते हैं ब्यौरा। तो यहाँ पर 12वें एशियन गेम्स आपके खेले गए हैं 1994 हिरोशिमा जापान के अंदर, ठीक है। हिरोशिमा जापान में आपके जो 12वें नंबर के गेम्स है वो किए गए हैं और जो एम्परर थे इनका नाम था
एकीहितो, ठीक है, एकीहितो ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। और 2 अक्टूबर से लेकर, जी हाँ, बापू गांधी का जन्म यहाँ पर मनाया जाता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस। और महात्मा गांधी ही नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म, ठीक है। तो 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये खेले गए थे। और 2 अक्टूबर को मेरा भी जन्मदिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 42 कंट्रीज टोटल पार्टिसिपेट कर रही थी, तो 6,828, ठीक है, 6,828 यहाँ पर टोटल कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इसमें भाग ले रहे थे, 6,828। तो यहाँ पर जो 34 इवेंट टोटल खेले गए हैं, 34, और इन 34 इवेंट्स स्पोर्ट्स के जो टोटल इवेंट्स रहे ये थे 338 इवेंट। और जो टोटल यहाँ पर आपका टॉप कंट्रीज जो मेडल के टैली की अगर हम बात करें, तो टोटल जो मेडल लेने में सबसे ज़्यादा मेडल लेने में कामयाब रही चाइना, ठीक है। और जो मस्कट बनाया गया था ये था आपका पोपो और कुकू, ठीक है, पोपो एंड कुकू यहाँ पर बनाया गया था मस्कट, ठीक है। और ये है आपका पेयर ऑफ वाइट डव्स, ठीक है, जो वाइट डव्स है उनका पेयर, उनको नाम दिया गया था पोपो और कुकू। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब चलते हैं 13वें एशियन गेम्स की तरफ। 13वें एशियन गेम्स, जी हाँ, आपके खेले गए हैं 1998 बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर खेले गए। और टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें जो उद्घाटन की, तो ये किया था किंग बुमडोल येदुल अदुल हाँ, भूमिडोल, सॉरी, भूमिबोल अदुल येद्स, ठीक है, भूमिबोल अदुल येद्स इनका नाम है जिन्होंने उद्घाटन किया। और जी हाँ, यहाँ पर 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक ये खेले गए हैं। टोटल 41 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर 6,554 कॉम्पिटिटर्स थे। और जी हाँ, 36 स्पोर्ट्स आपके टोटल थे। और उन 36 खेलों के आपके जो इवेंट्स थे ये थे 377। और टॉप कंट्री रही चाइना, ठीक है। जो एलिफेंट यहाँ पर, ठीक है, जो थाईलैंड में एलिफेंट पाया जाता है, उस थाईलैंड एलिफेंट को यहाँ पर बनाया गया था मस्कत। और उस मस्कत को जो शुभंकर था उसका नाम था काइयो, ठीक है, काइयो इसका नाम रखा गया था। या फिर आप इसको चाइयो कहिए या फिर इसको काइयो कहिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपके 14वें एशियन गेम्स, ठीक है। 14वें एशियन गेम्स आपके जो खेले गए हैं ये खेले गए हैं 2002 बुसान साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है, बुसान साउथ कोरिया के आपके अंदर खेले गए हैं। और जो प्रेसिडेंट थे ये हैं प्रेसिडेंट किम डाइजुंग, ठीक है, किम डाइजुंग ने यहाँ पर उद्घाटन किया। और 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आपके ये गेम खेले गए। 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और 7,711 टोटल कॉम्पिटिटर थे। 38 स्पोर्ट्स इसके अंदर शामिल किए गए थे, 38 खेल थे टोटल। और उन 38 खेलों के अंदर जो इवेंट्स थे ये थे 419, ठीक है। और जो टॉप कंट्री है, जी हाँ, फिर से रहा यहाँ पर चाइना। और जो मस्कत बनाया गया था ये था आपका डोरिया, ठीक है। और ये है आपका सी गोल, ठीक है, सी गोल को डोरिया यहाँ पर नाम दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके 15वें एशियन गेम्स। जी हाँ, 15वें एशियन गेम्स आपके दोहा कतर के अंदर आपके खेले गए थे। और ये खेले गए थे आपके 2006 में, ठीक है, 15वें एशियन गेम्स। और यहाँ पर जो उद्घाटन किया था ये थे अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी, ठीक है, नाम काफ़ी लंबा है। अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी ने उद्घाटन किया था। और यहाँ पर 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये गेम खेले गए थे। चलिए, इतना लंबा नाम देख के मेरे ख्याल में जो बोर्ड है ना वो भी बोलेगा कि भाई 2006 के अंदर जिन्होंने उद्घाटन किया था ना उनका नाम हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमें भी याद नहीं रहेगा। बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं। अब अगर हमारे इंडियन नाम्स हो तो उनमें फटाफट से आप बता सकते हैं कि सूरज है, पप्पू है, राजेंद्र है, ठीक है, नरेंद्र है, या फिर पवन है, विश्वजीत है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपके सिंपल है। लेकिन दूसरी कंट्रीज के जो नाम होते हैं उनको लेने में थोड़ा सा हमें होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा था भाई, ठीक है, कभी आप सोचो यार ये क्या करने लगे। चलिए, तो जो जो टोटल इसके अंदर कंट्रीज थी ये थी आपकी 45, ठीक है, 45 कंट्रीज के जो टोटल यहाँ पर खिलाड़ी थे ये थे आपके 9,520, ठीक है, 9,520 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। और जो टोटल स्पोर्ट्स रखे गए थे ये थे 39। 39 खेलों के अंदर जो इवेंट्स थे टोटल ये थे 424, ठीक है। और जो टॉप कंट्री रही यहाँ पर चाइना। और जो यहाँ पर मस्कत बनाया गया था ये बनाया गया था एक कतारी को, ठीक है, कतारी, और इसको नाम दिया गया था ओरी,
ठीक है। कतारी आप एक तरह से ये कहिएगा कि जैसे अपने इंडिया के अंदर नील गाय आपको मिलती है, ठीक है, आपको नील गाय देखने को जरूर मिलेगी। तो नील गाय के छोटे छोटे सींग होते हैं, लेकिन जो ये आपका कतारी आपका जो कतर के अंदर पाया जाता है, ये एक आप कह सकते हैं कि वहाँ का एक एनिमल है। तो इसके जो सींग होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, ठीक है, तीखे होते हैं और लंबे होते हैं। बाकी नील गाय के जैसा ही एक एनिमल है और इसको नाम दिया गया था औरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 16वें एशियन गेम्स, ठीक है। तो 16वें एशियन गेम्स है, ये आपके खेले गए थे यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो आपके 2006 है, तो यहाँ पर ये 2010 होना था, लेकिन बाय मिस्टेक जैसे ही हम टाइप करते हैं ना, मोबाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है मेरे साथ में कि टाइप करता हूँ तो थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो आप इसको 2010 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2010 के अंदर आप इसको करिएगा, ठीक है। तो 2010 के अंदर जो आपके खेले गए हैं, ये ग्वांगजू चाइना के अंदर आपके खेले गए हैं, ठीक है। तो ग्वांगजू चाइना के अंदर जो आपके खेले गए हैं, तो जो प्रेसिडेंट थे वेन जियाबाओ, ठीक है, वेन जियाबाओ ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। और ये 12 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपके खेले गए थे। 45 टोटल देश थे और इन 45 देशों के खिलाड़ी जो पहुंचे थे, ये थे 9,704 खिलाड़ी। और 42 इसके अंदर टोटल आपके स्पोर्ट्स रखे गए थे और इन 42 खेलों के टोटल 476 इवेंट करवाए गए थे। और जो टॉप कंट्री थी ये रही थी चाइना। और यहाँ पर जो मस्कत बनाया गया था, ये आपके 5 रैम्स को बनाया गया था। 5 रैम्स जैसे आपने अपने यहाँ पर भेड़ और बकरी होती है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया के अंदर, ठीक है, जो आपका माउंटेन्स के जो या फिर कह सकते हैं कि जो हिली एरिया है, वहाँ पर जो आपकी भेड़ की एक तरह से आप ये प्रजाति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भेड़ की तरह एक प्रजाति है जिसको यहाँ पर बनाया गया था। तो ये 5 रैम्स थे, तो इनका नाम था यहाँ पर ए क्यांग्स, ठीक है, और ए ही, और ए रू, और ए याई, और ली यांग यांग, ठीक है। तो ये नाम दिए गए थे। चलिए अब मैं इसको एक बार बिल्कुल ही एक ही लाइन में इनको ले लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। ए क्यांग, ए ही, ए रू, ए याई, ली यांग यांग, ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि जो हिली एरियाज के अंदर जो भेड़ की एक प्रजाति पाई जाती है, उसको यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और आप देखना कि जो भेड़ आपके जो हिली एरियाज के अंदर जो आपकी ये कह सकते हैं कि जो रेंडियर टाइप में, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे आपके जो भेड़ और बकरी मिलती है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 4th एशियन गेम्स। जो 4th एशियन गेम आप सॉरी 4th एशियन गेम्स नहीं है, ये है आपके 17th नंबर गेम, ठीक है। तो 17th आपके 17वें जो एशियन गेम्स खेले गए हैं, ये थे 2014 के अंदर, ठीक है। इंचियोन साउथ कोरिया के अंदर खेले गए हैं, ठीक है। इंचियोन साउथ कोरिया के अंदर जो उद्घाटन किया था, ये थे प्रेसिडेंट यहाँ पर पार्क ग्योन हेई, ठीक है, पार्क ग्योन हेई ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। और 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ये टोटल खेले गए थे। 45 कंट्री थी टोटल, और यहाँ पर 9,501 कॉम्पिटिटर थे और 36 स्पोर्ट्स टोटल थे। और इनके अंदर 36 स्पोर्ट्स के अंदर 439 इवेंट रखे गए थे। टॉप कंट्रीज यहाँ पर चाइना रही। और मस्कत जो बनाया गया था, ये था आपका बर्मे और चुमुरो एंड विंचू, ठीक है। तो ये आपके बनाए गए थे। और ये क्या है, आपके 3 स्पॉटेड सील्स, ठीक है, 3 स्पॉटेड सील्स है जो आपके यहाँ पर मस्कत बनाए गए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके 18वें एशियन गेम्स की तरफ। 18वें जो एशियन गेम्स है, ये आप सबको पता है, अभी ताज़ा ताज़ा, और इसके बारे में आपका क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावनाएं बनी हुई है। तो ये जो आपके 18वें एशियन गेम्स है 2018 में खेले गए थे जकार्ता पालमबाग, ठीक है। जकार्ता और पालमबाग 2 शहर चुने गए थे और इंडोनेशिया के दोनों शहर हैं। तो यहाँ पर आपका जो आपके 18वें एशियन गेम्स है ये करवाए गए थे। और जो उद्घाटन किया गया था, ये थे जोको विडोडो, ठीक है, जोको विडोडो ने उद्घाटन किया था। और ये 18 अगस्त से 2 सितंबर तक खेले गए थे, ठीक है। टोटल 45 कंट्री यहाँ पर थी, ठीक है। ये सी लिखा गया, भाई मैं माफ़ी चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जब टाइप करते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, कई बार ये कह सकते हैं भूल चूक हो जाती है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। तो 45 कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी और 11,300, ठीक है, 11,300 यहाँ पर कॉम्पिटिटर इसके अंदर शामिल किए गए थे। और 40 यहाँ पर स्पोर्ट्स टोटल थे और इन 40 स्पोर्ट्स के अंदर 465 इवेंट रखे गए थे। और जो टॉप कंट्री रही, ये थी चाइना, ठीक है। मस्कत बनाया गया था यहाँ पर भिन भिन, ठीक है। ये 3 बर्ड्स हैं और ये जो भिन भिन था, ये एक बर्ड का नाम है,
ठीक है, बर्ड ऑफ पैराडाइज इसको कहा जाता है। ठीक है, एक बनाया गया था अतुंग, और अतुंग भी यहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं ये एक तरह का हिरन है। ठीक है, बेवन हिरन और काका। ठीक है, तो ये आपका जवान रियोनसिर्स। तो ये आपके तीन बनाए गए थे, आप इनको कहिएगा भिन भिन, अतुंग और काका। तो ये तीन आपके यहाँ पर मस्कत बनाए गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके जो 2022 के अंदर आपके एशियन गेम्स होने जा रहे हैं उनके बारे में। तो जो यहाँ पर अभी 19वें आपके एशियन गेम्स खेले जाएंगे, जी हाँ, 19th एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन 2022। ठीक है, यहाँ पर ये फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, इसके लिए भाई आप इसको 2022 पढ़िएगा। ठीक है, 2022 में आपके गेम्स खेले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इसकी मेज़बानी करेगा ये है आपका हांगझू चाइना। हांगझू चाइना के अंदर आपके ये गेम्स खेले जाएंगे, और प्रेसिडेंट कौन रहेगा ये एक्सपेक्टेड रहेगा, फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है, 10 सितंबर से लेकर आपके 25 सितंबर तक ये खेले जाएंगे, और फ्यूचर में जितने भी आपके गेम्स होंगे, इवेंट्स होंगे, वो हम आपको लेटेस्ट जब जब तक साथ रहा, जी हाँ, जब तक जिंदा रहे तब तक आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में अननोन इवेंट्स होने हैं, अब कितने होने हैं वो हमें देखना है, और हो सकता है मे भी कोई कम है या फिर ज़्यादा है, बाकी जब हो जाएगा तो उसके बाद में पता चलेगा। मस्कत जो यहाँ पर बनाया गया है, मकसद जो आपका शुभंकर है वो पहले ही डिसाइड कर लिया गया है। तो ये मेमोरीज, ठीक है, मेमोरीज ऑफ जिंगम, ठीक है, मेमोरी ऑफ जियानगन, मेमोरी ऑफ जियानगन्स। और यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर इसमें रखा गया है आपका कोंग कोंग, लियानिन और यहाँ पर चेन चेन। ठीक है, तो ये आपके तीन यहाँ पर मस्कत बनाए गए हैं, और ये आपके रोबोटिक कैरेक्टर के रहेंगे। ठीक है, रोबोटिक कैरेक्टर है जो आपके फ्यूचर में, जो भविष्य में आपके कैरेक्टर रहते हैं। ठीक है, रोबोटिक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 2026 के जो मस्कत आपके, सॉरी, जो 26, चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बार स्क्रीन रुक गई है। चलिए आ गई स्क्रीन। तो यहाँ पर जो 20वें आपके एशियन गेम्स होंगे ये आपके 2026 में ऑर्गेनाइज किए जाने हैं, और ये किए जाएंगे आपके एची नोगया। ठीक है, एची नोगया जापान के अंदर आपके करवाए जाएंगे, और जो एम्परर रहेंगे एक्सपेक्टेड है, कौन रहेगा देखना है, और ये 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक रहेंगे, और जो इवेंट्स है वो अभी अननोन है, जब होंगे तब आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 2030। ठीक है, जो आपका यहाँ पर 2030 के अंदर आपके 21वें एशियन गेम्स खेले जाने हैं। ठीक है, तो ये आपके भविष्य में होंगे, और ये दोहा कतर के अंदर आपका फिक्स कर लिया गया है पहले ही, और यहाँ पर कौन रहेगा आपका उद्घाटन करता। ठीक है, तो ये अभी कौन है तो ये भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर इवेंट्स है वो भी आपके फ्यूचर में अभी अननोन है कितने इवेंट होंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर, और लास्ट है आपका 22वां। ठीक है, 22वें जो एशियन गेम्स हैं ये आपके 2034 में खेले जाएंगे। जी हाँ, 22nd एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन 2034, और जो यहाँ पर पहले से ही आपका सऊदी अरबिया को इसकी मेज़बानी मिली हुई है। ठीक है, रियाद के अंदर आपके खेले जाएंगे। अब राजा कौन होगा एक्सपेक्टेड है, और जो इवेंट्स है ये भी आपके एक्सपेक्टेड रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, जी हाँ, जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, चलिए अब उस घड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर ये तो आपने बता दिया कि हमें किसने उद्घाटन किया, कितने इवेंट्स थे। ठीक है, कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, कौन टॉप कंट्री थी। अब हमें इंडिया के बारे में बताइए कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग रही, कितने मेडल्स लिए, कौन से ओलंपिक में कितने, सॉरी, कौन से एशियन गेम्स में कितने मेडल आए। तो वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर आपके जो 1951 में आपके गेम्स खेले गए थे, 1951 में आपके गेम खेले गए थे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। 1951 में इंडिया ठीक है इसने होस्ट किया था, और जो रैंकिंग रही थी ये सेकंड रही थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत रहा था, और टोटल 15 गोल्ड लिए थे, 16 सिल्वर थे, और यहाँ पर 20 ब्रॉन्ज थे, टोटल 51 मेडल जीते। मनीला के अंदर, ठीक है, मनीला फिलीपाइंस के अंदर जो आपके 1954 में गेम खेले गए, इसमें भारत की 5वीं रैंकिंग रही। ठीक है, रैंकिंग का ये कॉलम है, और गोल्ड थे 5, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, टोटल 17 मेडल ले पाया। इसके बाद में टोक्यो के अंदर जो आपके 1958 में खेले गए हैं, ये आपके
इसमें 7वीं भारत की रैंकिंग रही, 5 गोल्ड लिए और 4 सिल्वर आए, 4 ब्रोंज आए, टोटल 13 मेडल लिए। और जकार्ता की अगर हम बात करें तो जकार्ता के बाद में हम नहीं डकार्ता, जी हाँ, खाना खाने के बाद में जकार्ता और डकार्ता आते नहीं हैं। तो यहाँ पर जकार्ता के अंदर भारत 3rd प्लेस लेने में कामयाब रहा और 10 टोटल गोल्ड आए, ठीक है, 10 गोल्ड और आपके 13 सिल्वर और 10 यहाँ पर ब्रोंज, टोटल 33 मेडल भारत ने लिए। चलिए मैं क्लिक नहीं करूंगा बार बार, आपका थोड़ा ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर 1966 के जो बैंकॉक के थे, यहाँ पर ये थाईलैंड में आपके खेले गए और 5वें स्थान पर भारत रहा था। टोटल 7 मेडल लिए गोल्ड, 3 सिल्वर, 11 ब्रोंज, टोटल 21 मेडल आए। इसके बाद में आया बैंकॉक। बैंकॉक 1970 में जो आपका खेला गया, इसमें थाईलैंड के अंदर ही हुआ था, ठीक है। 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 9 ब्रोंज, सॉरी 5वें स्थान पर रहा था, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 यहाँ पर ब्रोंज लिए थे, टोटल 25 मेडल्स आए थे। तेहरान के अंदर 1974 के अंदर जो आपके गेम खेले गए थे, इसमें भारत ने 7वां स्थान हासिल किया था, ठीक है, स्थान यहाँ पर है। तो ये 7वां स्थान हासिल किया, 4 गोल्ड आए, 12 सिल्वर, 12 ब्रोंज, टोटल 28 मेडल लिए। इसके बाद में बैंकॉक के अंदर जो आपके खेले गए हैं, इसमें भारत का 6ठा स्थान रहा और 11 गोल्ड, 11 सिल्वर, 6 ब्रोंज, टोटल 28 मेडल लिए। चलिए मैं स्क्रीन को अब थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और अब हम बढ़ते हैं आगे यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। जो आपके 9वें एशियन गेम्स से ये खेले गए थे, तो यहाँ पर इंडिया में ही खेले गए। भारत ने 5वां स्थान लिया, 13 गोल्ड आए, 19 सिल्वर आए और 25 ब्रोंज आए, टोटल 57 मेडल भारत ने लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 1986 सियोल के अंदर। 1986 के अंदर जो आपके गेम्स खेले गए हैं, इसमें भारत का 5वां स्थान रहा, 5 यहाँ पर गोल्ड लिए, 9 सिल्वर आए, 23 ब्रोंज और टोटल मेडल थे 37। इसके बाद में बीजिंग, ठीक है, बीजिंग यहाँ पर अपना पड़ोसी ही देश है, चाइना, उसी की राजधानी। तो यहाँ पर बीजिंग के अंदर जो आपका गेम खेला गया, इसमें भारत का 11वां स्थान रहा। भाई टॉप 10 से भारत हो गया था आपका जब बीजिंग के अंदर गेम हुए। चलिए, तो यहाँ पर भारत सिर्फ 1 गोल्ड ले पाया, 8 सिल्वर आए और 14 ब्रोंज मेडल लिए, टोटल थे 23। इसके बाद में 1994 के अंदर भारत फिर से टॉप 10 में शामिल हो गया। हिरोशिमा के अंदर जो आपके 1994 में गेम खेले गए, इसमें 8वें स्थान पर भारत रहा, टोटल 4 गोल्ड लिए, 3 सिल्वर, 16 ब्रोंज और टोटल 23 मेडल्स आए। इसके बाद में बैंकॉक के अंदर जो आपके गेम्स खेले गए, भारत 1 स्थान फिर से फिसल गया और 9वें स्थान पर भारत इन गेम्स के अंदर रहा, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर, 17 ब्रोंज और टोटल यहाँ पर 35 मेडल लिए। इसके बाद में बुसान के अंदर जो आपके गेम खेले गए साउथ कोरिया में 2002 के अंदर, तो यहाँ पर भारत का 7वां स्थान रहा, 11 गोल्ड, 12 सिल्वर, 13 ब्रोंज और टोटल 36। इसके बाद में दोहा कतर के अंदर जो आपके खेले गए हैं 2006 में, तो यहाँ पर भारत का 8वां स्थान रहा, 10 गोल्ड, 17 सिल्वर, 26 ब्रोंज और 53 टोटल मेडल भारत ने लिए। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है आपके लिए दोहा के बाद में ग्वांगजू, ठीक है। ग्वांगजू 2010 चीन के अंदर जो आपके गेम खेले गए, यहाँ पर भारत 6ठा स्थान लेने में कामयाब रहा, 14 गोल्ड, 17 सिल्वर, 34 ब्रोंज और टोटल 65 मेडल लिए। इसके बाद में इंचियोन के अंदर भारत ने गेम के अंदर, जी हाँ, इंचियोन 2014 में जो साउथ कोरिया के अंदर खेले गए थे, तो यहाँ पर 8वां स्थान भारत ने यहाँ काबिज किया और 11 गोल्ड, 10 सिल्वर, 36 ब्रोंज और टोटल 57 मेडल भारत ने लिए। इसके बाद में आते हैं जकार्ता पालमबाग के अंदर, ठीक है। जकार्ता पालमबाग में आपका जो इंडोनेशिया में गेम खेले गए 2018 में, इसमें भारत ने 8वां स्थान हासिल किया, टोटल 16 मेडल आए थे और 23 यहाँ पर आए थे, 23 सिल्वर, 16 गोल्ड और 31 ब्रोंज, टोटल यहाँ पर हाईएस्ट आप ये कह सकते हैं कि 1951 से लेकर अब तक भारत ने हाईएस्ट मेडल जी हाँ 2018 में ही लिए हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत कभी 1951 में जब दूसरे स्थान पर था, तो 2018 के जो यहाँ पर एशियन गेम्स हुए इसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। चलिए, अब फ्यूचर में आप देखते हैं कि भारत 2022 के जो आपके गेम्स खेले जाएंगे हांगझोउ चाइना में, आपके कितने मेडल ले पाता है और यहाँ पर कितना मेडल टैली में स्कोर बनता है। इसके बाद में यहाँ पर 2026 आपका, ठीक है, नागोया के अंदर आपका जो गेम खेला जाएगा जापान के अंदर, इसमें भी देखना है कि कितने भारत लेगा। इसके बाद में है दोहा के अंदर कतर में होगा, देखना है क्या होगा, ठीक है। और 2034 में जो आपका रियाद के अंदर आपका सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा, इसमें कितना होगा। तो चलिए, ओवरऑल अगर हम मेडल टैली की बात करें, ओवरऑल मेडल टैली की अगर हम बात करें कि आप ये कह सकते हैं 1951 से लेकर और अब तक जितने भी आपके एशियन गेम्स हुए हैं मेडल टैली में अभी तक, ठीक है, ओवरऑल की हम मैं बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल मेडल टैली में अभी
अभी भारत 5वें स्थान पर है। टोटल 155 मेडल भारत ने लिए हैं और इनमें से 201 आपके, ठीक है सॉरी 155 है वो गोल्ड हैं, 201 यहाँ पर सिल्वर हैं और 316 यहाँ पर हैं ब्रोंज। तो टोटल जो मेडल बनते हैं, टोटल मेडल है भाई ये है आपके, जी हाँ 672, ठीक है 672 आपके टोटल ये रहेंगे। चलिए देखिए क्या अच्छी सी एक सीक्वेंस बन गई है बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ अभी खत्म नहीं हुई सीरीज, तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं कि भारत ने कितने कितने मेडल्स लिए हैं और क्या क्या रहा, क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ 2018 एशियन गेम्स आपके जो खेले गए हैं, 18वें जो आपके एशियन गेम्स हुए थे ये जकार्ता पालमबाग इंडोनेशिया में, आप सभी को पता है। फ्लैग बियरर, जी हाँ यहाँ पर ये चीज़ रह गई थी, मैंने अलग से यहाँ पर रखी है ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। तो फ्लैग बियरर जो भारत की तरफ से रहे हैं 18 के अंदर, 2018 एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा रहे हैं यहाँ पर फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी पे, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी पर रानी रामपाल, ठीक है रानी रामपाल क्लोजिंग सेरेमनी पर थी। और जो भारत की रैंकिंग रही है ये 8th रही है और 16 इसमें भारत के गोल्ड आए हैं, ठीक है 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज, टोटल 70 मेडल है, ठीक है। कॉम्पिटिटर जो भारत की तरफ से थे ये 570 कॉम्पिटिटर थे 36 स्पोर्ट्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 2014 का भी हम देख लेते हैं। 2014 के जो एशियन गेम्स हुए इंचियोन में, इसमें फ्लैग बियरर जो भारत के रहे हैं ये थे सरदार सिंह, ठीक है सरदार सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, क्लोजिंग सेरेमनी पर भारत का कोई भी फ्लैग बियरर नहीं था, ठीक है। एक तरह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस आपसे हो सकता है मे भी पूछ लिया जाए कि 2014 के जो इंचियोन के अंदर आपके एशियन गेम्स खेले गए हैं उसमें क्लोजिंग सेरेमनी पर भारत का कौन फ्लैग बियरर था, तो कोई भी फ्लैग बियरर नहीं बनाया गया है। सभी खिलाड़ियों के हाथ में जो आपके छोटे छोटे फ्लैग होते हैं, ठीक है ट्राई कलर के जो फ्लैग थे वो सभी के हाथों में थे और वो सभी को जी हाँ विश करते हुए उस स्टेडियम के अंदर जो मार्चिंग चल रही थी क्लोजिंग सेरेमनी पे, तो उन्होंने सबके साथ में उन जो फ्लैग्स को यहाँ पर आप कह सकते हैं उन फ्लैग्स से सभी ने सलामी दी थी। तो ये आप कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड भारत की तरफ से था। चलिए अब यहाँ पर 8वीं रैंक रही थी भारत की, 11 गोल्ड 10 सिल्वर और यहाँ पर 36 ब्रॉन्ज और टोटल मेडल थे 57, ठीक है। कॉम्पिटिटर जो रहे यहाँ पर 541, ठीक है 541 टोटल कॉम्पिटिटर थे और 28 स्पोर्ट्स के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर 2010 के और देख लेते हैं और एक बार 2006 के भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपका क्वेश्चन आने की उम्मीद है और उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। टोटल 4 नंबर का आपका सीधा सा सवाल रहेगा। तो 2010 एशियन गेम्स के अंदर जो ग्वांजू के अंदर खेले गए थे, जो फ्लैग बियरर रहे थे ये थे गगन नारंग, ठीक है शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और जो यहाँ पर विजेंद्र सिंह है ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। क्लोजिंग सेरेमनी पर विजेंद्र सिंह यहाँ पर फ्लैग बियरर रहे थे, ठीक है। और जो भारत की रैंक रही थी ये 6th रैंक रही थी, 14 जिसमें गोल्ड आए थे, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज, टोटल 65 मेडल लिए थे। कॉम्पिटिटर थे टोटल 625 और 36 स्पोर्ट्स के अंदर भारत ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब यहाँ पर है आपका 2006 के जो दोहा के अंदर आपके गेम खेले गए, जो फ्लैग बियरर थे ये थी आपकी ज्योति सुनीता कुल्लू, ठीक है। ज्योति सुनीता कुल्लू एक हॉकी की खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर ये फ्लैग बियरर थी। और क्लोजिंग का जो फ्लैग बियरर है भाई मैंने यहाँ पर बुक्स भी छान मारी, ठीक है मुझे नहीं पता चला कि क्लोजिंग टाइम पे जो फ्लैग बियरर था कौन था, ठीक है। और यहाँ पर रैंक है और मेरे हिसाब से क्लोजिंग सेरेमनी पे कोई नहीं बनाया गया था, जहाँ तक मेरा मानना है कि क्लोजिंग सेरेमनी पे 2006 में कोई नहीं रखा गया था। 8th रैंक रही थी, 10 गोल्ड आए थे, 17 सिल्वर आए थे, 26 ब्रॉन्ज आए थे, टोटल 53 यहाँ पर मेडल्स आए थे। कॉम्पिटिटर थे भारत की तरफ से 387 और 39 स्पोर्ट्स टोटल भारत ने खेले थे। तो ये थी आज की सीरीज। कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा कि एशियन गेम्स से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, या और भी सीरीज आपको चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए जी हाँ जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे उसी के हिसाब से मैं एक सीरीज आपके लिए तैयार कर दूंगा। काफ़ी टाइम लगता है एक सीरीज को तैयार करने में। जी हाँ तो लाइक करने में आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एक जी हाँ आपको एक बटन दिखाई देगा लाइक का, तो आप उसको लाइक को दबा सकते हैं। जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।